चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग कैलकुलेशन पार्ट का डिवीजन पढ़ रहे थे, है ना। डिवीजन पे कल कुछ सवाल भी किए थे क्या? काय को सवाल किए थे? दो तीन सवाल किए थे, है ना। चलिए, एक सवाल हम लोग लेते हैं डिवीजन पे ही। एग्जाम में आया हुआ सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा, हर कोई आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। हर किसी को टाइम मिलेगा, आंसर कीजिएगा। 25/36 भागा 20/x भागा 5/72, ये बराबर है 3/10 भागा 9/5। 1 मिनट का आप सबके पास टाइम है, इसका आंसर करके बताएंगे लोग। आंसर आ गया? कितना आया? 1/3। वेरी गुड। सबको ही कीजिए। 1/3 आ गया। वाह, बहुत जल्दी कर लिए। वेरी गुड। नहीं उतारे सवाल? हाँ, कलम नहीं लाए तो लीजिए ना बगल वाले से। ये तो बहाना बना के एकदम ऐसे ही बैठे हुए हैं। कलम देखिए वहां पे है, मिल गया। चलिए करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। कल हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर भागा का साइन आपको दिखे तो आप क्या कीजिए कि उसको गुना में चेंज कर दीजिए, और जिस जिस संख्या से पहले भागा का साइन है उस संख्या को पलट दीजिए। तो 25/36 नहीं ना पलटेगा, इसके पीछे तो भागा का साइन है नहीं, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहां भागा है, भागा को गुना जैसे ही कीजिएगा इसके जस्ट बगल वाला संख्या क्या होगा, पलट मार लेगा, x/20। ये भागा को फिर गुना, ये कितना हो जाएगा
72/5 हो जाएगा। ये बराबर, ये कितना हो जाएगा? 3/10 ही ना रहेगा, इसके पहले तो भागा है नहीं, ये 3/10। अब भागा को गुना में चेंज कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 5/9। अब अगर एक साइड में कटाते हैं तो ऊपर नीचे, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कटाते हैं तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, ऐसे ही ना कटाते हैं। तो आप बताइए कि यह आपका बड़ा संख्या कटाइए, 36 से आपका कटेगा 2 बार में, 36 दूना 72। अब देखिएगा 5 से कटेगा आपका 5 बार में, ठीक है, और ये 5 से 5 ऊपर ऊपर कट गया, ठीक है। 10 से 20 2 बार में कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां पर क्या बच गया आपका? और कुछ है क्या? अच्छा 3 से 9, हाँ यहां पर क्या है बचेगा? 3 से 9, तो इधर x बचा लेफ्ट हैंड साइड में, इधर क्या नीचे में 3 है, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1/3। चलिए हेडिंग लगाइएगा, मिक्स्ड क्वेश्चन, जिसमें अब देखिए हम लोग जोड़ पढ़ लिए, घटाव पढ़ लिए, गुना पढ़ लिए, भाग पढ़ लिए, है ना। अब सारा मिक्स आना चाहिए कि नहीं, है ना। तो उसके लिए हम लोग पहले बोर्ड मास के बारे में जानेंगे। भी बोर्ड मास, देखिएगा भी बोर्ड मास, बी ओ भी बोर्ड, डी एम ए एस। इसी क्रिया में हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर ये सारा चीज एक साथ सवाल में दिख जाए तो आप पहले इसका क्रिया कीजिएगा, फिर इसका क्रिया कीजिएगा, इसका कीजिएगा, फिर लास्ट तक यहां पर कीजिएगा, ठीक है। पहले तो इसके बारे में जानिए, भी से क्या होता है? वेनिक्यूलम, वेनिक्यूलम जिसको आप लोग बार ब्रैकेट बोलते हैं, है ना, बार ब्रैकेट या बार ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, बार ब्रैकेट। साइन क्या होता है कि संख्या के ऊपर में आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, इसी तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं? वेनिक्यूलम बोलते हैं, बार ब्रैकेट बोलते हैं। पी से ब्रैकेट हो गया, लेकिन ब्रैकेट क्या होता है कि 3 तरह का ब्रैकेट होता है। एक आपका, इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? छोटकी ब्रैकेट बोलते हैं, है ना। इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? मंजली। इसको कौन सा बोलते हैं? संजली, बड़की। हाँ, ये छोटी ब्रैकेट, ये मध्यमा ब्रैकेट, और ये आपका बड़ी ब्रैकेट। यानी कि इसका पहला बार अगर तीनों ब्रैकेट रहेगा तो पहले किसका क्रिया? इसका क्रिया, छोटी वाली का, उसके बाद मध्यमा ब्रैकेट का दूसरे नंबर में, और इसके बाद बड़ा कोष्टक, बड़ा ब्रैकेट का। इसको क्या बोलते हैं आप? सर्कुलर, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर, सर्कुलर ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? करली बोलते हैं, इसको करली बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर ब्रैकेट में तीनों दिख जाए और ये भी दिख जाए तो सबसे पहले ये बार ब्रैकेट का,
उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट का, तब करली का, और तब स्क्वायर ब्रैकेट का लास्ट में कीजिएगा। क्लियर है? ओ से क्या? ऑफ। ऑफ जिसको हिंदी में बोलते हैं का, इसका मतलब भी गुना ही होता है। लेकिन अगर गुना और ऑफ दोनों एक साथ दिख जाए तो पहले ऑफ वाले का काम कीजिएगा, उसके बाद का ये गुना का काम कीजिएगा। डी से डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग, डिवीजन मतलब भाग, है ना? एम से मल्टीप्लीकेशन। 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 ए से मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना। ए से एडिशन। एडिशन मतलब योग, जोड़। सब्सट्रैक्शन। एस से सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो ये क्या हो गया? आपका भी बोर्ड मास हो गया। इसी को हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी को फॉलो करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। यहां आई होगा जी, ई आ गया, आई होगा, विनेक्यूलम होता। हो गया। चलिए अब इस पे सवाल करते हैं। एक छोटा सा सवाल से शुरुआत करेंगे, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। जितना भी एग्जाम्पल करेंगे सारा एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बहुत छोटा सा सवाल है, हर कोई आंसर कीजिएगा। -8 -3 -5 +10, इस पे ये बार ब्रैकेट है, इसका आंसर करेंगे लोग।
कितना है? -16। आप लोग -19। कितना है? 16। देखिए कितना वैरी कर रहा है आंसर। कोई 16 बोल रहे हैं, कोई 19 बोल रहे हैं, कोई -16 बोल रहे हैं। जोड़ घटाव तो है। हाँ, कितना आया छोटू? 16। चलिए ध्यान से देखिए कितना आया आप लोगों का। मतलब इतना छोटा सवाल में किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है। -6। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहले तो यहां आपका क्या क्या चीज है? माइनस है, प्लस है और एक बार ब्रैकेट है। तो पहले किसका क्रियाक्रम कीजिएगा? बार ब्रैकेट का करेंगे। तो बार ब्रैकेट देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, बार ब्रैकेट किसी भी साइन से स्टार्ट नहीं होता है, संख्या से स्टार्ट होके संख्या पे ही खत्म होता है। जो आप सोचिएगा जब बार ब्रैकेट कीजिएगा तो 3 पॉजिटिव रहेगा आपका, ना कि ये निगेटिव रहेगा, है ना। तो बार ब्रैकेट हमेशा संख्या से स्टार्ट होके संख्या पे खत्म होती है। तो -8, ये माइनस उतर जाएगा। अब बार ब्रैकेट के अंदर में है 3 -5 +10, तो 10 और ये 3 कितना हो गया? 13। 13 में से 5 घट गया, कितना बचा? -8। -8 कितना हो गया? -16 वाले खुशी मनाइए, है ना। कितना आसान सवाल था। देखिए 90% बच्चे आंसर नहीं किए। तो इसलिए लेना जरूरी है ना कैलकुलेशन का क्लास। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट हमेशा, बार ब्रैकेट हमेशा संख्या से स्टार्ट होकर, संख्या से स्टार्ट होकर संख्या पे ही खत्म होती है, संख्या पे ही खत्म होती है। बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट आगे लिखिएगा, बार ब्रैकेट कभी भी, कभी भी कभी भी साइन से, साइन मतलब चिन्ह, कभी भी चिन्ह से स्टार्ट नहीं होती है। मतलब चिन्ह का मतलब क्या हो गया? मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आपका माइनस है, प्लस है, भागा है, गुना है, इससे कभी स्टार्ट नहीं होगा। संख्या से स्टार्ट होगा, संख्या पे खत्म होगा। अगला सवाल हर कोई आंसर कर लेंगे, हमें उम्मीद है। चलिएगा, -8 -4 -3 +10 -2, ये आपका -5 है। -22 कितना होगा? 4 -4 -22। कितना होगा? -22। चलिए बार ब्रैकेट का आप ये सॉल्व कीजिएगा, बताइए। ये तो -8 उतर जाएगा और ये माइनस भी उतर जाएगा ना,
यहां से स्टार्ट हुआ है 4 से और 2 पर खत्म हुआ है, तो 4 आपका पॉजिटिव लिया जाएगा। 4 पहले पॉजिटिव की पहले निगेटिव? पॉजिटिव। तो 4 + 10 कितना हो गया? 14। याद रखिए 14 हो गया। फिर -3 -2, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -5। तो 14 में से 5 घट गया, कितना बचा? 9 बचा, और ये -5 उतर जाएगा। 3 बार माइनस है। जब ये दोनों को आप कीजिएगा माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो -17, और फिर -17 और -5 कितना हो जाएगा? -22 हो जाएगा। हो जाएगा ना? ऐसा नहीं ना करते थे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर घटा दीजिएगा, वैसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट सवाल ध्यान से लोग करेंगे, हर कोई कोशिश कीजिए एक बार। देखिए ये सब तो 5वां 6ठा में पढ़े होइएगा, डायरेक्ट ग्रेजुएशन में नाम लिखाएं क्या आप लोग? नहीं ना, मैट्रिक भी किए होंगे चोरी चपाटी से। 10 - 2, उसके बाद करली स्टार्ट है 3 -5 प्लस छोटी ब्रैकेट 15 -7 प्लस 3 बार ब्रैकेट, उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद, करली बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। देखिएगा ब्रैकेट का एक और खासियत है, जो ब्रैकेट सबसे पहले खुलेगा वो सबसे बाद में बंद होता है। सबसे पहले खुला बड़ी ब्रैकेट, सबसे बाद में बंद हुआ, उसके बाद करली खुला तो बीच में करली बंद हुआ, सबसे लास्ट में आपका छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आपका बंद हुआ, है ना? तो जो पहले स्टार्ट होगा ब्रैकेट वो सबसे बाद में बंद होगा, और जो सबसे लास्ट में आपका खुलेगा वह पहले बंद होगा। कितना आया? 4। कितना है? आ गया आंसर आपका? आ गया 24 आ गया। देख लेंगे आपका सही है कि 4 सही है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग को लेट क्यों लगता है जानते हैं? आप एक एक स्टेप सॉल्व करके फिर पूरा स्टेप लिखते हैं, वो आदत छोड़ दीजिए। आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं ना देना है, बोर्ड का तो एग्जाम देना नहीं है, वनडे एग्जाम देना है, उसको सही आंसर से मतलब है ना? तो आप पूरा का पूरा मत लिखा कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन तो लिखिएगा, है ना? उसके बाद आप क्या कीजिए कि एक एक चीज का आप कैलकुलेशन करके वहीं पर आप लिखते चलिए। सबसे पहले आपका क्या चीज का क्रिया होगा? बार ब्रैकेट का होगा कि नहीं? सब कोई बोलिए बार ब्रैकेट का होगा। चलिए बार ब्रैकेट कहां है? 7 + 3, इसका माइनस नहीं लीजिएगा, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया, यानी कि यहां पर आप 10 लिख दीजिए, है ना? बार ब्रैकेट के बाद कौन सा कोष्टक? छोटी कोष्टक, है ना? छोटी कोष्टक आप कीजिएगा सर्कुलर। तो आप देखिएगा सर्कुलर में क्या देख रहे हैं? 15 माइनस ये 10 आ चुका है, तो 15 में से 10 घटा दीजिएगा, कितना आएगा? तो छोटी कोष्टक के आगे में 5 लिख दीजिएगा। यही ना आप फिर से उतार के लिखते हैं, इधर का बार बार लिखते जाते हैं, लिखते हैं कि नहीं? अब आ गया यहां 5, इधर खत्म हो चुका है आपका, है ना? अब आपका मध्यमा ब्रैकेट आएगा,
तो इसमें 3 -5 +5 आ गया। -5 और +5 कटेगा कि नहीं? अरे -5 +5 0 हो जाएगा। समान संख्या में माइनस और वही संख्या में प्लस रहे तो कट के 0 हो जाता है। तो यह आपका 5 और -5 0 हो गया। तो 3 + 0 कितना हो गया? 3 यहां पर लिख दीजिए। मध्यमा ब्रैकेट खत्म किए तो 3 आ गया। अब बताइए 3 में ये 2 से गुना है ना। किसी संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो समझिए कि वह गुना है। तो 2 × 3 कितना? 6। 10 में से 6 घटा दीजिए, कितना हुआ जी? 4 किसका ब्रैकेट का आ गया? बड़ी ब्रैकेट का आ गया। 8 में से 4 गया, कितना आ गया? तो काहे हम बोर्ड भरेंगे, कॉपी भरेंगे, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। क्या ठीक है? जो लोग दाहिने हाथ का काम में उपयोग करते हैं उसका दाहिना हाथ मजबूत होता है, पता है कि नहीं? और बायां हाथ कमजोर होता है। जो बायां लेफ्टी होते हैं उसका बायां पक्ष, बायां हाथ मजबूत होता है और दाहिना हाथ कमजोर होता है, पता है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? जब आप बचपन में जन्म लिए तो ऐसा तो कुछ आपको लेफ्टी राइटी किया नहीं गया होगा, है ना। भगवान तो सब कुछ समान रूप से बना के दिए हैं आपको। जैसा दायां हाथ वैसा बायां हाथ, जैसा दायां पैर वैसा बायां पैर। फिर भी आपका एक पक्ष मजबूत हो जाता है, एक पक्ष कमजोर रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस हाथ का आप ज्यादा प्रयोग किए। कोई भी काम उसी हाथ से बार बार किए तो वह आपका मजबूत पक्ष हो गया। और जिस हाथ से आप कम यूज किए वह आपका कमजोर पक्ष हो गया। वही चीज रियल लाइफ में भी है कि नहीं? जिस चीज का बार बार आप मेहनत कीजिएगा जिस चीज पे, वो आपका मजबूत पक्ष हो जाएगा। शुरुआत में कुछ मजबूत कुछ कमजोर नहीं होता है। जिस पे वर्क कीजिएगा वही आपका मजबूत पक्ष होगा। अगर मैथ कमजोर है तो उसको हम बार बार बनाएंगे, उसको हम बार बार करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपका मजबूत पक्ष हो जाएगा, है कि नहीं? तो स्टूडेंट लाइफ में अभी तो आप समान रूप से, आपके लिए सब कुछ बराबर है। जैसा मैथ है वैसा रीजनिंग है, वैसा जीके है वैसा इंग्लिश है ना। शुरुआत में कोरा कागज के तरह है आप लोग। जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा सब कुछ, तो धीरे धीरे आपका देखिएगा कि किसके तरफ ज्यादा इंटरेस्ट जगता है। तो वहां पर आपका इंटरेस्ट इसलिए जगा क्योंकि वह आपका मजबूत पक्ष हो चुका है ना। तो स्टूडेंट लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक पक्ष को कमजोर रखिए दूसरे पक्ष को मजबूत रखिए, रिजल्ट कभी नहीं होगा। सभी पक्ष, जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का सभी पक्ष आपका मजबूत होना चाहिए। पक्ष का मतलब क्या? सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं। अगर मैथ में आप अपने आप को वीक मान रहे हैं तो वीक पोर्शन पे आप हमेशा वर्क कीजिए। स्मार्ट वही तरीका होता है तैयारी करने का जो हमेशा अपने कमजोरी पर काम करता है ना। तो हमेशा वीक पोर्शन पे आप वर्क करते रहिए। जो आपका स्ट्रांग है उसको भी मत छोड़िए पूरी तरह से, उस पर थोड़ा सा टाइम घटा दीजिए और जो कमजोर है उस पर थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। देखिए आपका बैलेंस सब कुछ हो जाएगा, है ना। एकदम घबराने का बात नहीं कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अरे उसको जाके आप रिवाइज तो कीजिए। कल अगर पढ़े हैं उसको अगर जाके रूम पर जाने के बाद सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि तुरंत रिवाइज करें, सारा काम छोड़ के। 1 घंटे का अगर क्लास है आपका तो आपको रिवाइज करने में ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट 45 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। तो उतना तुरंत टाइम देके फिर कीजिए। देखिए तरीका क्या होता है कि कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, आज का क्लास का किए, फिर कल का क्लास का किए,
एक समय आया 6-7 दिन के बाद एक चैप्टर आपका खत्म हो गया, संडे आपका छुट्टी रहता है, तो संडे को क्या कीजिए कि उस चैप्टर को पूरी तरह से शुरुआत से फिर बनाइए और देखिए कि आपसे बिना नोट्स देखे हुए कितना सवाल बनता है। तो पहली बार जब कीजिएगा ना तो 60% हो सकता है बने, 50% बने। तो जो नहीं बना उसको टिक कर लीजिए, जो नहीं बना उसको टिक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीक जब मौका मिलेगा तो फिर से उस चैप्टर को बनाइए। जो इतना दिन में पढ़े उसको भी बनाएंगे और जो पिछले वीक पढ़े थे उसको भी बनाएंगे। तो आप देखिएगा तो जो 50% नहीं बना था उसमें से इस बार भी 20% 25% बन गया आपसे। फिर जो नहीं बना उसको टिक मारिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका सभी चैप्टर का प्रॉब्लम जो है सॉल्व होते चला जाएगा। एक बार में सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आप क्लासरूम में 100% समझ के गए, रास्ते में जाते 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 कुछ ना कुछ निकल जाएगा। अगर उस दिन आप रिवाइज नहीं किए तो 20% तो जरूर निकल जाएगा। अगर 5 रोज 7 रोज छोड़ दिए तो 50% गोल हो गया, आप 15 रोज छोड़ दिए तो पूरे गोल हो जाएगा। ये एकदम बात सही है। तो बार बार रिवीजन, जितनी बार आप रिवीजन कीजिएगा, मैथ का यही आपका एकमात्र तरीका है मजबूत करने का। जितनी बार आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही आप स्ट्रांग होइएगा। आप 75 बुक के पीछे मत भागिए कि ये भी बुक बना लिए, वो भी बुक बना लिए, वो भी बुक बना लिए। आपको जो नोट्स बना है वही 75 बार बनाइए ना। आपका नोट्स इतना सुंदर हम बनाए हैं और जो भी अभी सवाल करा रहे हैं इसी को आप बेहतर तरीके से बार बार रिवाइज करके कर लीजिए, तो उसी में सारा कॉन्सेप्ट आ गया। ऐसा थोड़ा है कि हम दुनिया का सब सवाल बना के बैठे हुए हैं। तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर के पीछे जाइए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, सवाल बनेगा। लेकिन शुरुआत में आपको जो बुक मिलेगा, जो क्लास में करवाया जाएगा, उसको पूरी तरह से 100% कमांड करना है। बाकी अभी कहीं बाहर के किसी चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है कि ये बुक बनाना है, वो बुक बनाना है ना। तो सही डायरेक्शन में चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। कभी अपने आप को लो फील मत कीजिएगा। चलिए एक और सवाल लिखिएगा। चलिए अब आपका एक सवाल देंगे, उसमें प्रतिशत भी रहेगा। 4/5 गुना 20% ऑफ 200, इसका आंसर करेंगे लोग। देखिएगा, प्रतिशत का मतलब हमेशा 1/100 होता है ना। 100 में जितना भी वैल्यू आता है वही आपका प्रतिशत कहलाता है। कितना आएगा? 32 आया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये 4/5 है गुना 20% का मतलब क्या लिखिएगा आप? 20/100 यानी कि 1/5। ये ऑफ है, ऑफ का मतलब भी गुना ही होता है। ये 200 हो गया, ठीक है। 100 से कट गया 2 बार में, 5 से कट गया 4 बार में, 4 चौके 16 दूना 32 हो गया, है ना। एकदम अच्छा नोट्स बनाइए, अच्छा कॉपी जरूर खरीदिएगा जिसमें नोट्स आप बना रहे हैं लाल पीला ब्लू करके, और नोट्स में ऊपर में सवाल नीचे सॉल्यूशन। बुक भी है आपके पास तब भी आपको सवाल उतारना है, तब उसके नीचे सॉल्यूशन करना है। तो इससे क्या होगा कि जब कभी भी आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको बुक उल्टाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसका आंसर करेंगे। 1/16 गुना 1/16 भागा 1/16 गुना 1/16। जल्दी से करेंगे।
1/256। कोई इसको गलत कीजिए, दूसरा आंसर भी बोलेंगे। चलिए पहले किस चीज का क्रिया करेंगे? भाग का क्रिया करेंगे। तो ये तो आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है, भाग वाले में क्या बताए थे? भाग को गुना में चेंज कीजिएगा तो ये पलट जाएगा। तो 1/16 16/1 बन जाएगा, यानी कि 16 हो गया। ये 1/16 है। आप बताइए, ये 16 से 16 कट गया, नीचे 1/16 गुना 1/16, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। 1/256। अगर स्क्वायर याद नहीं है तो फिर 16 गुना 16 आप करते रहिए। चलिए इसका आंसर करेंगे। हर कोई सही सही आंसर कीजिएगा। 4/5 ऑफ 4/5 भागा 4/5 बटे में 4/5 भागा 4/5 ऑफ 4/5। 1। ऊपर नीचे तो सब कुछ बराबर दिख रहा है। 4/5 4/5 4/5, 3 गो 4/5 है, यहां भी 3 गो 4/5 है। ऑफ है, भागा है, भागा है, ऑफ है, सब कुछ तो बराबर ना दिख रहा है क्या? तो 1 आंसर आप लोग कर दिए ना। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। पहले इसमें किसका क्रिया कीजिएगा? ऑफ का कि भागा का? किसका? ऑफ का। चलिए ऑफ का कीजिएगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा? हा? गुना हो जाएगा। 4 गुने 4 16, और ये 5 गुने 5 25। इसका क्रिया हो गया ना। अब भागा वाला का क्रिया कीजिएगा तो भागा को गुना में चेंज कर दीजिए तो 5/4 हो गया। नीचे में आइए आप। अब देखिएगा पहले किसका क्रिया? ऑफ का। तो 4/5 ऑफ का जब क्रिया कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा आप बताइए? 16/25। जब भागा को फिर यहां पर भागा दीजिएगा तो भागा को अभी गुना में चेंज कर लें तो 16/25 को पलट दीजिएगा 25/16। अब देखिए तो काट कूट कीजिए तो 4 चौके 16, 25 25। ठीक है, 25 25, 4 चौके 16। ये आपका आया 4/5/4। देखिएगा 4/5 में भागा दे रहे हैं 5/4 से, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 4/5, ये भागा जब आपका गुना में चेंज होगा तो ये पलट जाएगा ना, 5/4 कहां पे चला जाएगा? 4/5। कितना आ गया जी? गलत आ गया क्या आंसर? आप सबका तो 1 आ रहा था। हाँ, सब धान बस पसेरी दिख रहा था। सब धान को नाप रहे हैं तो वैसे पसेरी दिख रहा है। तो ऊपर नीचे सब कुछ देखे, 4/5 भागा ऑफ है, काट के एक बराबर कर दिए। तो ऐसे ही एग्जामिनर आपसे सवाल नहीं ना पूछता है। ऑप्शन में पहल के ऑप्शन चमकेगा एक, है ना? तो नहीं ना हुआ, एक नहीं ना हुआ, कैसे काट दीजिएगा? हाँ, आंसर आप तो सही लाए। हाँ हाँ सही है, क्या दिक्कत? ठीक।
चलिए नेक्स्ट करेंगे। देखिएगा, बताइएगा लोग, 3/4 प्रतिशत ऑफ एक्स प्रतिशत ऑफ 80 बराबर 160 गुना 90। कितना आया? 48,000। चलिए, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ये 3/4 प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब 1/100 है ना। ऑफ का मतलब गुना। x प्रतिशत का मतलब x बटे में 100। ऑफ का मतलब गुना 80। ये बराबर हो गया 160 गुना 90, है ना। तो आप बताइए ना, यहां से ऊपर ऊपर कटेगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कटा दीजिए। 80 दूना 160, है ना। 3 से फिर काट दीजिए आप, 30 तिहाई 90 हो गया, है ना। तो अब देखिएगा कितना हो गया। क्या अब तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर x ही बचा, तो आप डायरेक्ट x का वैल्यू लिखेंगे 400। 400 पर 2 जीरो और, तो कितना हो जाएगा? 40,000। 40,000 में 6 से गुना कर दीजिए। 3 गुना 2 6, 6 चौके 24, काय गो जीरो, 2 गो यहां, 2 गो यहां, 1 गो यहां, 5 गो जीरो। तो कहां इसमें दिक्कत था? इतना लेट लगा रहे थे। बड़ा बड़ा संख्या को कटाइएगा ना तो जल्दी आंसर तक पहुंचिएगा। तो यही चीज आपको प्रैक्टिस दिलाएगा आपको। परसेंट से परसेंट ऐसे ऐसे काट दीजिएगा। कैसे कट जाएगा? परसेंट का मतलब 1/100, ये भी 1/100। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे नीचे नहीं कटेगा, ऊपर नीचे ना कटेगा, एक साइड में ऊपर नीचे कटेगा, है कि नहीं। चलिए, देखिएगा, x प्रतिशत ऑफ 90 बराबर 30%
ऑफ 45। इसका आंसर करेंगे लोग। कितना आया? पंद्रह। कल आपका कैलकुलेशन का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। कैलकुलेशन का सारा पार्ट अब कल तक में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर, ठीक है। यहां से ध्यान से देखिएगा। x प्रतिशत का मतलब x बटा में 100, ऑफ का मतलब गुना, ये हो गया 90। ये 30%, 30 बटे में 100, ऑफ का मतलब गुना, ये 45। अब यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहां पर आप शुरू में ही काट सकते थे आप परसेंटेज क्या कि ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो यहां से आप 0 से 0, ये कट गया। 30 से 3 बार में और 3 से 15 बार में, है ना, x बराबर 15 आ गया। क्या ठीक है? चलिए एक सवाल और कर लीजिए। 4/9 प्रतिशत ऑफ 27 प्लस 3/8 प्रतिशत। और एक सवाल यहां से पक्का आएगा, मिक्स सवाल में से आता ही आता है हर एग्जाम में। 64 बराबर x प्रतिशत ऑफ 5। यहां से x का वैल्यू निकालिए। कितना आया? 36/5। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा 4/9 और 1 में 100 आया, तो यानी कि नीचे में 900 हो गया। ऑफ का मतलब गुना 27 प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, 3/में 800, है ना, ऑफ का मतलब गुना 64 बराबर x बटे में 100 गुना 5/5। अब ध्यान से देखिएगा, 100 यहां भी है, 100 यहां भी है, 100 यहां भी है,
काट दें, सब कट जाएगा, कट जाएगा। क्या है कि अगर आप इसमें से 1/100 कॉमन लेते तो गुना में आ जाता कि नहीं, ये ब्रैकेट में आ जाता ना। अब ध्यान से देखिए, पहले गुना वाला कीजिए। ये 8 से 64 8 बार में, और 9 से 27 3 बार में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 तिहाई 12 12 हो गया, प्लस 8 तिहाई 24, ये बराबर 5x। ये 24 12 जोड़ के कितना हुआ, 36 हो गया। तो x का वैल्यू कितना, 36/5 आ गया। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 7/1/5। चलिए एक लास्ट सवाल हम लोग करेंगे। चलिए एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। देखिएगा, 45% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90 बराबर x% ऑफ 10। हर कोई आंसर करिएगा। कितना आया, वेरी गुड। देख लीजिए कितना जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। देखिएगा, प्रतिशत आप यहीं से हटा दीजिएगा, ये प्रतिशत और ये प्रतिशत चला गया, ठीक है। यहां पर इसका मतलब है कि ये 45 है अगुना 300 है, प्लस ये आपका 30 है अगुना 90 है, और ये आपका x गुना 10 यानी कि 10x है। अब कॉमन लेने का कोशिश कीजिए। इसमें देखिए बीच में प्लस है, दो टर्म यहां पर 45 गुना 300, बीच में प्लस है, और 30 गुना 90। तो दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? अगर 300 अगर कॉमन ले लीजिएगा, 300 अगर कॉमन ले लीजिएगा, तो आप बताइए यहां पर क्या बच जाएगा? 45 बच जाएगा ना, प्लस देखिए 300 300, ये 90 का मतलब क्या, ये तो मन में होना चाहिए लेकिन लिख देते हैं। 9 गुना 10 है, तो 10 गुना 30, 300 हो गया, 300 बाहर आ चुका है, तो क्या बचा है यहां? 9 बचा है। ये आपका 10x है ना जी। तो यह कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, तो इसलिए x बराबर 45 9 कितना हो गया, 54 अगुना 30। ये गुना कर लीजिए, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 1 16, 1620 आंसर है ना। तो इस तरीके से आप लोग करिएगा तो तुरंत आंसर कीजिएगा। तो कॉमन लेने भी आना चाहिए।
आज चलिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका कल होगा। कल कैलकुलेशन का लास्ट क्लास होगा और कल हम लोग छोटा भिन्न बड़ा भिन्न पहचानने के लिए सीखेंगे। आरोही क्रम अवरोही क्रम जो भी है सजाने के लिए सीखेंगे। तो कल का भी क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। वहां से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट रहता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।